Good afternoon, students. Today we will continue with the arithmetic progression और जो आज हम पढ़ेंगे that is arithmetic mean. Arithmetic mean क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ. जैसे हमारे पास है 2, 5, 8. 2, 5, 8. They are AP. क्यों? 2 plus 3 is 5, 5 plus 3 is 8. AP में है तो जो ये मिडल वाला होता है that is called arithmetic mean. 5 is called the arithmetic mean between 2 and 8. इसी तरह अगर मैं लेता हूं फॉर एग्जाम्पल -1 प्लस -1 4 9 14 19 24 ये आप देखो ये फिर एपी में है. -1 plus 5 is 4, 4 plus 5 is 9, 9 plus 5 14, 14 plus 5 19, 9. दिस इज इन एपी. अब अगर आप देखोगे 1 2 3 4 ये भी अरिथमेटिक मीन है बिटवीन -1 एंड 24. दीज आर द 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन -1 एंड 24. इसलिए सो देयर कैन बी वन और मोर देन वन अरिथमेटिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स. नाउ सो हाउ वी डिफाइन एन अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इन शॉर्ट आई विल राइट ए. लेट x and y be any two numbers, real numbers. We deal with real numbers. A is called arithmetic mean between x and y. A arithmetic mean होता है x और y के बीच में. कब होता है? if x, a and y are in AP. ये होता है या अगर x और y कोई भी दो नंबर्स हैं फिर a इनके बीच में अरिथमेटिक मीन है. सिंगल अरिथमेटिक मीन अगर a x और y AP में है. अगर ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा. a माइनस x किसके बराबर होगा? फिर वो होगा y माइनस a. इस a को इस साइड करो, ये आएगा a प्लस a इक्वल टू y प्लस x implies 2a इक्वल टू x प्लस y. देयरफॉर जो अरिथमेटिक मीन a होता है ये किसके बराबर होता है? x प्लस y बाई 2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सिंगल अरिथमेटिक मीन. अगर 7 और 10 के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना है 7 प्लस 10 बाई 2 दैट 17 बाई 2 दैट्स 8.5. तो ये होता है सिंगल अरिथमेटिक मीन. दैट इज वेरी सिंपल. सम ऑफ द टू नंबर्स डिवाइडेड बाय 2. लेकिन अगर एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन्स हो तो फिर हम कैसे निकालते हैं? फिर मैं यही दो नंबर्स लेता हूं. अच्छा, ये A1 A2 A3 so on dash up to AN or N arithmetic means between x and y. दो नंबर है x and y, between x and y if एक से ज्यादा arithmetic mean between x and y. n arithmetic means A1 A2 A3 so on up to AN be n arithmetic means between x and y. ये कब होंगे arithmetic means? if x A1 A2 A3 so on up to AN comma y are in AP. y are in AP. तो ये होते n arithmetic means between x and y. इसमें एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और यू कैन से प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ दिस n arithmetic means A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस so on up to AN, इनका जो सम होता है that is n times the single arithmetic mean between यानी n times single arithmetic mean किसके बराबर होता है? x plus y by 2. और I can say n a जो इससे पहले हमने पढ़ा. The sum of n arithmetic means between x and y is equal to n times their single arithmetic mean between x and y. ये एक important result है. इसका proof भी हम कर सकते हैं. Proof. Now these are A1 A2 A3 are n arithmetic means that means they are in AP. अब मुझे इनका सम निकालना है. देखो इसका प्रूफ वेरी सिंपल. A1 प्लस A2 प्लस A3
प्लस 1 कहां तक निकालना है, मैं सम इनका an तक. दिस आई कैन राइट a प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन अप टू an प्लस b. यही मैंने लिया, लेकिन a और b मैंने इसको ऐड किया. जो a और b मैंने इसको ऐड किया, इट इज बिटवीन x एंड y, सो आई विल राइट x एंड y, x एंड y. जो ऐड किया वो सबट्रैक्ट भी करूंगा, माइनस x प्लस y. मुझे सम इसका निकालना है, सम a1 a2 a3 आर एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन x एंड y. तो मैंने इसके साथ x भी ऐड किया और y भी. x इज द फर्स्ट टर्म एंड y इज द लास्ट टर्म. और जो ऐड किया वही सबट्रैक्ट भी किया, तो यहाँ रहेगा a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन अप टू an. हो जा गया. इनका जो सम है इसको x प्लस वाई ऐड किया और x प्लस वाई सबट्रैक्ट किया. आप देखो जो ये है इसका सम हम निकाल सकते हैं, बिकॉज़ दे आर इन एपी. जो ये एपी है x से y तक, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n तो अरिथमेटिक मीन्स ही है, ये हो गया n+1, ये हो गया n+2, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n+2. तो इसके लिए n+2 इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. और सम किसके बराबर होता है, इन शॉर्ट n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ये मैं यूज करूंगा. तो यहां आएगा n/2 के बदले क्या है, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स है n+2/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है x प्लस लास्ट टर्म क्या है y. समझ आ गया. नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म से n+2, सो n+2/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो हमारी फॉर्मूला है, और माइनस x प्लस वाई, ये माइनस x प्लस वाई. क्लियर. ठीक है. तो ये हमने सम वाली फार्मूला दी इसमें, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इज n+2, सो n+2/2 इंटू x प्लस वाई. आप देखो इसको कैसे सिंपलीफाई करते हैं. यहाँ पर भी x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई. x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं, ये आएगा x प्लस वाई. कॉमन जब लेंगे यहाँ क्या रहेगा, n+2/2 माइनस 1. ठीक है. व्हाट डज दिस इंप्लॉय, दिस इंप्लॉयज ये किसका सम है, a1 प्लस a2 प्लस 3 सो ऑन अप टू an. इसके बराबर आएगा वो आएगा x प्लस वाई. इसका निकलेगा 2 एलसीएम, 2 and 2 2 2 and 2 विल गेट कैंसल. यहां सिर्फ रहेगा n/2, क्यों आएगा एलसीएम, ये आएगा 2 and 2 कैंसल, यहां रहेगा n/2. सो दिस इज n टाइम्स x प्लस y/2. वी कैन राइट दिस. वही हो गया n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम. Therefore, a1 plus a2 so on up to an इसके बराबर आएगा n times a, where a is the single arithmetic mean. So this is, अगर आपको निकालना हो sum of 10 arithmetic means between any two numbers, तो इसमें जैसे मैं ये बताऊंगा, फाइंड ये MCQ में आ सकता है, फाइंड sum of 10 arithmetic means between 2 and 50. 2 और 50 के बीच में 10 अरिथमेटिक मीन्स निकालो. आपको ये कहेगा पहले वो निकालेगा अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 50, फिर सम करेगा, नहीं. तो सम ऑफ 10 अरिथमेटिक मीन्स किसके बराबर आएगा, शॉर्ट में मैं लिखूंगा, वो आएगा n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम. n कितना है, 10. 10 टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, 2 प्लस 50/2. ये आएगा 10 इंटू 52 का हाफ, दैट इज 26, एंड दिस इज 2. हो गया आंसर. सिंपल. इफ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 10 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5, तो वो किसके बराबर है, n टाइम्स द सिंगल नंबर n है यहाँ पर 10. अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 50 किसके बराबर है, 2 प्लस 50/2, दैट इज 50/2. 52/2 इज 26. 26 इंटू 10 इज 260. आप कोई कहेगा पहले निकालेगा अरिथमेटिक मीन फिर उनका सॉल्व करेगा, नहीं. So this is an important result, that is the sum of n arithmetic mean is n times the single arithmetic mean, जो MCQ में आपको यूज कर सकते हो एंट्रेंस एग्जाम में. ठीक है. अब हम और कुछ क्वेश्चन इसमें करेंगे. लेट मी टेक few questions from the textbook. This is question 16 of exercise 9.2. The question is, between 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP, and the ratio of 7th and m minus 1th number is 5:n. Find m. इन्हें 1 और 31 के बीच में
m नंबर्स इंसर्ट हो गए साइड दैट दे आर इन AP। यानी ये ऐसे भी कहा जा सकता है m अरिथमेटिक मीन्स हैव बीन इंसर्टेड बिटवीन 1 and 31। सेम चीज है। और ये भी दिया गया है द रेशियो ऑफ सेवंथ इज टू m minus 1th नंबर, तो हम ये भी लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ सेवंथ इज टू m minus 1th मीन इज 5 to n, फाइंड m। ठीक है, तो हम इसी के हिसाब से हम करेंगे कि m नंबर्स हम यहां इंसर्ट किए गए हैं, तो हम लिखेंगे लेट A1 A2 A3 so on up to AM minus 1 comma AM be m numbers between between 1 and 31, between 1 and 31 such that क्या है, they are in AP, such that क्या आएगा पहले 1 A1 A2 A3 so on up to AM minus 1 comma 31 और in AP, ये दिया गया है। ये भी हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 so on up to AM be the n arithmetic means, यही चीज होता है। तो ये m arithmetic means बिटवीन है AM minus 1, AM मैंने लिखा नहीं, AM minus 1 AM BM AMs, BN AM is between 1 and AM, between 1 AM के बाद आएगा 31 साइड they are in AP, यानी A1 A2 A3 so on up to AM minus 1 and AM comma 31 are in AP, यानी these are m arithmetic means between 1 and 31 so that they are in AP। आपको m का वैल्यू निकालना है। इसमें जो ये है फर्स्ट टर्म, इसमें एक फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1, और इसमें लास्ट टर्म कौन सी टर्म होगी, जब 1 है 1 तो है सेकंड टर्म, A2 है थर्ड टर्म, AM क्या होगी m plus 1 टर्म, क्योंकि जब जो थर्ड है वो बनती है फोर्थ, जो m है वो क्या बनेगी m plus 1, और 31 क्या बनेगी m plus 12 टर्म, और इसमें आएगा एंड AM plus 2, लास्ट टर्म जो है इसकी AM plus 2 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 31, ये AM plus 2। अब इसके लिए फॉर्मूला देंगे, AN किसके बराबर होता है, A plus n minus 1 इंटू डी आएगा, A plus n minus 1, n है m plus 2, m plus 2 minus 1 क्या आएगा, m plus 1 इंटू डी इक्वल टू 31, ये वाला फॉर्मूला। AN is equal to A plus n minus 1 into D, A plus n है m plus 2 minus 1, m plus 2 minus 1 आएगा m plus 1 into D। यहाँ पर A का वैल्यू दो, A का वैल्यू है 1 plus m plus 1 into D is equal to 31, 1 उधर लो, वो आएगा m plus 1 into D, इसके बराबर आएगा 30। Therefore D का वैल्यू ये नोट करना है आपको, दैट इज 30 by m plus 1, दिस इज D। तो यहां हमने निकाला D का वैल्यू, D is equal to 30 by a plus 1 because 31 is the m plus 1 12th term, इसको फॉर्मूला दिया तो D का वैल्यू आ गया। अब क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ 7th arithmetic mean to m minus 1 arithmetic mean is 5:9। It's given that what is given that 7th arithmetic mean, 7th number is to AM minus 1th number, इसके बराबर है that is equal to 5:9, 5/9। ठीक है, आप देखो फर्स्ट, ये जब हम देखेंगे ये थर्ड टर्म होती है फोर्थ, फोर्थ होती है फिफ्थ, फिफ्थ होती है, तो सेवंथ टर्म किसके बराबर होगी, सेवंथ टर्म होगी 8th टर्म। जैसे वन फर्स्ट टर्म होती, जो A1 होता है दैट इज सेकंड टर्म, A2 है थर्ड टर्म, A7 होगी 8th टर्म, और AM minus 1 कौन सी टर्म होगी, इसको भी 1 ऐड करो, होगी AM टर्म, ये किसके बराबर है 5/9। समझ आ गया, क्योंकि फर्स्ट मीन जो होता है फर्स्ट नंबर है सेकंड टर्म, सेकंड नंबर है थर्ड टर्म, थर्ड नंबर है फोर्थ टर्म, इसी तरह सेवंथ नंबर क्या होगा, वो होगी 8th टर्म, और m minus 1 नंबर क्या होगी, वो होगी m टर्म, दैट्स 5/9। यहां पर अच्छा लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 टाइम्स 8 इक्वल टू 5 टाइम्स
ए एम। क्लियर? अब ये वाली फॉर्मूला ए एन इसको ए प्लस एन माइनस वन डी 9 टाइम्स। ए एन क्या आएगा? ए प्लस 8 माइनस 1 दैट इज 7d इक्वल टू 5 इंटू ए एम क्या आएगा? ए प्लस एम माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई पहले करते हैं फिर ए का वैल्यू देते हैं, या पहले ए का वैल्यू दो, वो आपकी मर्जी। आएगा 9a प्लस 9 इंटू 7 63d इक्वल टू 5a प्लस 5m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये बनेगा, डी को एक साइड करेंगे, ए को एक साइड करेंगे, ये बनेगा 9a माइनस 5a, इसके बराबर आएगा 60, ये आएगा 5m माइनस 1 इंटू डी माइनस 63d। ठीक है, इसमें a निकले 9a माइनस 5a दैट इज 4a इसको, इसमें d निकलेगा कॉमन, आएगा 5m माइनस 5 1 5, d कॉमन माइनस 63 इंटू डी। समझ आ गया? डी निकाला कॉमन, 5m इंटू 5 इंटू माइनस 1 हो गया माइनस 5। अब हम वैल्यू दे सकते हैं ए को। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 1, और ये आएगा 5m माइनस 5 माइनस 63 दैट इज माइनस 68 इंटू डी। डी का वैल्यू भी दे दो। डी का वैल्यू क्या आएगा? 30 बाई m प्लस 1 वैल्यू ऑफ डी। आएगा 4 1 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 4 इंटू एम प्लस 1 दैट इज 4m प्लस 4 1 4। जब ये 4 1 4 इसके साथ m प्लस 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा 30 इंटू एम दैट इज 150m माइनस 30 इंटू 168 0 3 8 24 3 6 18 दैट इज 2040। अब ये क्या बनेगा? 4m माइनस 150m दैट इज माइनस 146m इक्वल टू माइनस 4 इधर लाओ, माइनस 2044। Therefore m का वैल्यू क्या आएगा? विच एम्प्लॉइज m का वैल्यू क्या आएगा? दैट इज माइनस 2044 बाई माइनस 14, माइनस माइनस कैंसल। Therefore m का वैल्यू क्या आएगा? 2044 डिवाइड बाई 14 डिवाइड बाई 146m, 146 डिवाइड बाई 146, ये कितना आता है? दिस कम्स टू 14 कम्स इक्वल टू 14। ये आप कैलकुलेट करो, ये देखो m का वैल्यू 14 आता है, क्योंकि 146 इंटू 14 दैट इज 2044, therefore m is equal to 14. So that's the answer. So this was a very simple question. In a between 1 and 31, m numbers are inserted. A1, A2, A3, AM are inserted. They are in AP. 1, A1, so on up to A31 are in AP. उसमें फर्स्ट टर्म A1 है, A है फर्स्ट टर्म, ये होगी m प्लस 12th टर्म, इसमें वैल्यू दिया, D का वैल्यू निकाला। उसके बाद दिया है 7th टर्म, इसको 7th नंबर इज m माइनस 1 नंबर इज 5 है, लेकिन जो 7th नंबर है दैट्स 8th टर्म, और जो m माइनस 1 नंबर है दैट इज द mth टर्म। 9 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर A8 का और AM का वैल्यू दिया, सिंप्लीफाई किया, फिर D का वैल्यू दिया, और D का वैल्यू देने के बाद m का वैल्यू आता है 14। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।